हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 44,287 की, जो कि कल की क्लोजिंग से 311 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी ने हाई लगाया आज 44,563 का एंड लो लगाया है 44,203 का। तो ये अप्रोक्सीमेट 360 पॉइंट की रेंज में आज पूरे दिन बैंक निफ्टी ने काम किया, और एक बहुत छोटी सी बॉडी के साथ एक अगेन एक डोजी कैंडल आप समझ सकते हैं, शूटिंग स्टार समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, ये कैंडल बना दी है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से जो बैंक निफ्टी की कैंडल्स बन रही हैं वो बहुत छोटी बन रही हैं। उनकी स्पेशली उनकी बॉडी बहुत छोटी हो रही है और विक बहुत बड़ी हो रही है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये इसकी बॉडी देखिए, यहाँ पे ये बॉडी देखिए इन कैंडल्स की बीच में यहाँ पे दो दिन आए थे, एक ग्रीन कैंडल के साथ और एक रेड कैंडल के साथ, ये वाला छोटा सा। ये पिछले 8 दिन में आप देखेंगे तो 5 दिन ऐसा है कि जब इसकी बॉडी बहुत छोटी है और वेक बहुत बड़ी है। तो ये कोई ना कोई टाइप की डोजी कैंडल बनी है। अब जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये चार्ट एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कैंडल चार्ट की जगह आप अगर लाइन चार्ट देखेंगे तो आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। तो अभी इसका लाइन चार्ट एक बार देखते हैं। यहाँ पे लाइन चार्ट जब आप लगाएंगे, यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे अब इसमें मैंने आपको एक डब्लू फॉर्मेशन बताई थी जो बन रही थी यहाँ पे। ये डब्लू फॉर्मेशन बन रही थी एंड मैंने आपको बताया था कि इसने इसका हेड को ब्रेक कर दिया ऊपर और ऊपर की तरफ निकल रहा है। बट आज जब इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, तो एक क्लोजिंग एग्जैक्टली सेम इसी ट्रेंड लाइन पे आके दी है, इसी ब्रेकआउट लाइन पे आके दी है। तो अब बड़ा ट्रिकी हो गया। अब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा या यहाँ से वापस ये इसको सपोर्ट लेके इसके ऊपर निकल जाएगा, ये देखना पड़ेगा मंडे के सेशन में। तो अभी ये बहुत ट्रिकी पोजीशन के अंदर बंद हुआ है। इसमें एक चीज और आप देखिए कि चार्ट्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो जो भी चार्ट फॉर्मेशन हो रही होती है वो रेप्लिका बन जाती है, उसकी मिरर इमेज बनती है कभी कभी, अगर आप उसको बीच में से वर्टिकली कट करते हैं तो। बट इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मेशन को देखेंगे, ये फॉर्मेशन जो आप देखेंगे ये एम की फॉर्मेशन थी, जिसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हैं। बट इसने क्या किया, एम पैटर्न को फेल किया और इसको ये ऊपर ले गया वापस। तो अब यहाँ पे एक एम पैटर्न फेल हो चुका है, जिसको डबल टॉप पैटर्न भी आप बोलते हैं। ऐसे अब यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है और एक डब्लू पैटर्न बना है, जो कि एम का बिल्कुल रिवर्सल होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अब ये इस डब्लू फॉर्मेशन को भी क्या फेल करके नीचे निकल जाएगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आज बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास ही बंद हुआ है। अब अगर गैप डाउन हो जाता है और यहाँ पे बैंक निफ्टी इन लेवल्स को तोड़ता है, जो कि डबल बॉटम के लेवल से अप्रोक्सीमेट 43,900 के पास के, तो फिर ये ब्रेक डाउन हो सकता है और ज़्यादा गिर सकता है। तो चलिए वापस चलते हैं कैंडल चार्ट के ऊपर। तो ये वापस कैंडल चार्ट पे आ गए हम लोग। अब इसमें यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये क्लटर बने हुए हैं, यहाँ पे इस पोजीशन पे बना हुआ है, यहाँ पे एक क्लटर बना हुआ है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन था यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा सा क्लटर बना है। तो इन क्लटर्स को जब आप देखेंगे तो इनका जो बेस बन रहा है, अगर आप देखेंगे सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, आप अगर इस लाइन को, सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आ रही है यहाँ पे, जो कि अप्रोक्सीमेट है 43,600, 43,500 के पास में। तो जब तक 43,500 ये ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, तब तक शार्प सेलिंग नहीं आएगी। ये यहाँ पे ऐसी कंफ्यूजन में रहेगा, कभी रेड कैंडल बनेंगी, कभी ग्रीन कैंडल्स बनेंगी। बट ये वन साइड डिसाइसिव मूव नीचे की तरफ एटलीस्ट नहीं देगा जब तक ये 43,500 को डिसाइसिवली नहीं ब्रेक करता है। ऐसे ही ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको इस लेवल में मिल रहा है, जो कि 44,685, 44,000 आप 800 समझ सकते हैं। तो 44,800 को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है जब तक ये, तब तक ये वन साइड ऊपर या ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं जाएगा। और उसके बाद मैंने अगले हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जो अगर इसको ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 45,300 के पास मिलेगा एंड देन ये डबल टॉप के पास मिलेगा। तो ये फॉर्मेशन चल रही है, अब इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी ये इसी यहाँ पे ये क्लटर फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे कर चुका है और इसके बाद यहाँ पे कर चुका है। तो आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन साइजिंग को एटलीस्ट, क्योंकि आज भी क्या हुआ, पूरे दिन बहुत लिमिटेड 100 पॉइंट के रेंज में पूरा चलता रहा है। 2 बजे के बाद एक अच्छा ऑप्शन बायर्स के लिए ट्रेड मिला होगा, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा 15 मिनट्स में। तो आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को थोड़ा सा लिमिट करके चलिए आप प्लीज, और अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट रखिए, और प्रॉफिट भी आप इमीडिएटली लेवल पे आप ऐसा ना करें कि लेके बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप लेके बैठेंगे तो वो आपको हो सकता है आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। चलिए देखते हैं आज 15 मिनट के चार्ट पे कैसे फॉर्मेशन बनी बैंक निफ्टी में, एंड मंडे पे हम क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं।
ये मैंने आपके सामने 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया। अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डे रहा आज। तो आज मेरे ख्याल से ऑप्शन बायर्स भी और ऑप्शन सेलर्स भी दोनों सेटिस्फाई होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज देखिए, अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखेंगे तो आज ओपनिंग गैप डाउन हुई यहाँ पे, एक रेड कैंडल बनी, एंड उसके बाद और नीचे की तरफ ब्रेक कर गया, और यहाँ पे जो रेड कैंडल का विक था उसके पास यहाँ पे इसे सपोर्ट ले लिया। और यहाँ पे आने के बाद ये कंसोलिडेट करता रहा 2 बजे तक, यहाँ पे ये चलता रहा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। यहाँ पे ये सारा गेम जो था 100 पॉइंट्स के बीच में, ये जो बॉक्स बना, ये पूरा ऑप्शन सेलर्स के लिए होगा। उन्होंने अपने टाइम डिके को एंजॉय किया होगा। अब ऑप्शन बायर्स ने यहाँ पे अगर ट्रेड लेने की कोशिश करी होगी तो उनके सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। यहाँ पे बहुत लेट तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा 2 बजे तक। बट 2 बजे के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एकदम से, जब यहाँ पे इस कैंडल को ब्रेक किया इसने, इसके हाई को अगर आप देखेंगे, आप मार्क करेंगे इसको, इस लेवल को ब्रेक किया जो कि था 44,350। इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बनी और वन साइड 200 पॉइंट्स का मूव मिला। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन बायर्स ने यहाँ पे कॉल साइड पे ट्रेड ली होगी, तो उसका 100% अगर आप देखते हैं तो अगर ये 200 पॉइंट जो बैंक निफ्टी भागा है 10-15 मिनट के अंदर ही, उसमें उसके अप्रोक्सीमेट 100 से 125 पॉइंट्स तो हम 100% उसने बुक किए होंगे कॉल साइड पे। देन उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट लेवल पे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जो कि मार्क किया हुआ था हमने 44,500 का। यहाँ से इसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, एक यहाँ पे बहुत अच्छी सी शूटिंग स्टार कैंडल भी बनाई हाई पे, एंड उसके बाद नीचे ब्रेक करके वापस यहीं पे आ गया जहाँ से शुरू हुआ था और जहाँ पे बॉटम बना था। तो आप देखिए, आप अगर किसी ने लिया होगा, दोनों ट्रेड, बहुत स्मार्ट ट्रेडर होगा, उसको कैंडलस्टिक का पता होगा, शूटिंग स्टार के बारे में, तो उसने डाउन साइड का भी ट्रेड यहाँ पे लिया होगा। अगर आपको शूटिंग स्टार के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं शूटिंग स्टार के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैंडल क्या होती है, कैसे एक्टिवेट होती है और कैसे काम करती है। तो यहाँ पे बाइंग साइड में भी यहाँ पे ट्रेड ली होगी अगर कोई स्मार्ट बायर होगा तो, ऑप्शन बायर्स, और यहाँ पे सेल साइड में भी ट्रेड ली होगी, तो एक अच्छा मूव दोनों साइड पे मिल गया होगा ऑप्शन बायर्स को। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी ये लेवल मार्क करके बता रखा था कि इस लेवल के ऊपर मैंने टारगेट भी दिए हुए थे, अलग अलग लेवल्स मैंने मार्क किए हुए थे, 2-3 लेवल्स की कहाँ तक जा सकता है। और मैंने एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे दोबारा से चार्ट अपडेट भी डाला था व्हाट्सएप चैनल पे कि बुक या प्रॉफिट ऑल टारगेट डन। तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे यहाँ पे टारगेट डन करके ये वापस ब्रेक डाउन हो गया। तो जिसने भी मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उस पर देख के अगर वो कुछ अपने लिए ट्रेड ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे आज। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। उसमें मैं लाइव मार्केट के अंदर चार्ट अपडेट्स, इंडेक्सेस के, बैंक निफ्टी, निफ्टी के या फिर निफ्टी के जब होता है तो, और इक्विटी के भी अगर कोई मेरे को शेयर समझ में आ रहा होता है तो मैं चार्ट अपडेट्स देता रहता हूँ, उसमें प्रॉपर अपडेट देता हूँ लेवल्स के साथ में। तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। चलिए अब देखते हैं कि मंडे में क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं हम बैंक निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी ने अगर यहाँ पे ओपनिंग दे दी सेम लेवल्स पे के आसपास, जो कि अप्रोक्सीमेट होगा 44,200 से, इस लेवल से लेके 44,300 के बीच में, इस कैंडल के बीच में कहीं पे ओपन हो गया, एंड देन यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 44,380, जो कि इस कैंडल के हाई के पास में है। देन दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 44,500, जो कि आज के हाई के पास में है। एंड देन थर्ड टारगेट मिलेगा 44,600, जो कि इस क्लटर के पास में है। तो ये 3 टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलता भी है तो आप यहाँ पे आके, जो ये कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे आके अपने हाफ प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, या तो, या फिर अपने ट्रेल कर लीजिए स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और अपने प्रॉफिट्स को बुक करते चलिए साथ साथ में। और यहाँ प्राइस एक्शन बना के दोबारा ऊपर निकल रहा है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं बाकी की क्वांटिटी को। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 44,100 का, जो कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे है। देन दूसरा टारगेट मिलेगा 44,000 का, जो कि एक राउंड फिगर है। अब राउंड फिगर के नी अपने आप में एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए, मेरा सजेशन तो यही होगा। बट अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, होल्ड करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो अगर ये थोड़ी देर होल्ड करने के बाद दोबारा से ब्रेक करता है तो फिर आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, और देन आपको थर्ड टारगेट मिलेगा 43,820 का, जो कि काफ़ी नीचे है इससे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इस लेवल के पास में है। तो ये बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, क्योंकि राउंड फिगर भी है।
यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, ऑप्शन सेलर्स के भी और बायर्स के भी, क्योंकि इसराइल और हमास के बीच में जो हो रहा है उसमें आज बंद होते होते हुए नेगेटिव न्यूज़ आई कि इसराइल बहुत एग्रेसिवली कुछ प्रिपेयर कर रहा है। तो हो सकता है वीकेंड पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो पॉसिबल पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुले, गैप अप ना खुले, और या फिर सेम लेवल्स के आसपास कहीं पे खुले। तो गैप अप होने के चांसेस कम है, बट फिर भी हो सकता है कोई न्यूज़ ना आए तो हम मान के चलेंगे कि गैप अप होगा। और गैप अप होता है तो वो किस लेवल के पास हम देख सकते हैं। अगर लेवल मिलते हैं आपको 44,300 के पास, इस लेवल के, एंड ऊपर की तरफ 380, 44,380, इस लेवल के पास कहीं पे ओपन हो जाता है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो अगेन आपके पास जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा यहाँ पे 44,500, फर्स्ट टारगेट जो सेम लेवल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्यों निकाला था मैंने ये। देन 44,600 जो कि यहाँ पे है, देन 44,700। 700 से ऊपर की की लेवल, 700 से ऊपर के लेवल्स मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत अनसर्टेन हो रहा है, कभी वॉर की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से, तो इसके ऊपर के लेवल्स अभी आपको नहीं मिलेंगे फिलहाल जल्दी से, तब तक कि कोई अच्छी गैप अप नहीं ओपन मिल जाता है। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है इस लेवल को 44,300 को, तो फर्स्ट लेवल मिलेगा 44,210 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे, देन 44,100, देन अगेन राउंड फिगर 44,000। गैप अप अगर होता है तो 44,000 नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो चुकी होगी, तब तक थक जाएगा बैंक निफ्टी भी। चलिए अब देखते हैं कि गैप डाउन अगर हो जाता है, जिसके चांसेस थोड़े से बन सकते हैं अगर कुछ इसराइल ने कुछ और कुछ हंगामा कर दिया तो अगर ये नीचे की तरफ थोड़ा सा गैप डाउन मिल जाता है आपको 44,100 से लेके 44,200 के बीच में यहाँ पे, और ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलता है, तो 44,340 चलेगा पहला टारगेट, देन दूसरा टारगेट चलेगा 44,440, एंड तीसरा टारगेट चलेगा 44,550। तो ये जो आज का यहाँ पे हाई बना हुआ है इसके आसपास कहीं पे जाके फिर रुक जाएगा बैंक निफ्टी। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है ये कंटिन्यूशन में, तो फिर आप देखेंगे फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 44,000 का, पहला ही टारगेट मिलेगा। अब ये राउंड फिगर है यहाँ पे, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ है इसका मतलब कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ जरूर होगी वॉर फ्रंट को लेके। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये 44,000 पे थोड़ा सा रुकता है अगर 2-4 मिनट, और उसके बाद नीचे ही ब्रेक कर देता है, आप इमीडिएटली एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपको टारगेट्स बड़े मिलेंगे यहाँ पे। तो 44,000 का एक जो राउंड फिगर है अगर वो तोड़ता है तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। तो आपको दूसरा टारगेट मिलेगा 43,870 का, एंड तीसरा टारगेट मिलेगा 43,800 का। 800 यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे अगर गया तो एक फ्रेश डाउन साइड खुल जाएगी मार्केट की, जो कि 43,500 जो मैंने बताया था आपको ओरिजिनल सपोर्ट है, जो क्लटर के पास का डेली चार्ट में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ वहाँ की डाउन साइड खुल जाएगी। तो मेरे को अभी नहीं लगता ये एकदम से मंडे में ही ये 43,800 तोड़ देगा। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स। मैंने अपने इस चैनल इन वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी बार मैं यूज़ करता हूँ प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, डोजी कैंडल, शूटिंग स्टार, हैमर, ये सारी चीज़ें यूज़ करता रहता हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, लर्निंग वीडियो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, मैं उसके बारे में आपको एक एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना दूंगा आपके लर्निंग के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सीक्रेट ट्रेडर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने मेरा व्हाट्सअप चैनल फॉलो नहीं किया है तो आप उसको भी कर लीजिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में और इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग में चार्ट्स अपडेट चाहिए होते हैं तो वो आपके सपोर्ट के लिए काम आ सकता है। आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।